तो आपका जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसमें आपको ये एक जो है वो फ्रंट व्यू बनाना है और ये जो है वो टॉप व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बना के हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन जो है वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, कहीं पे कोई लाइन डॉटेड है, ये वाली लाइन जो है डॉटेड है, ये आपकी आउटलाइन है, ये आपकी जो है वो सेंटर लाइन है, ये जो लाइन है आपकी ये वाली वो आपकी कटिंग प्लेन लाइन है। तो ये जो सारी लाइन है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये दो व्यू बना रहे हैं। वैसे भी आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सीखना है, तो आज हम ये दो व्यू यानी ये पहला वाला यहाँ ये जो है और ये दूसरा वाला ये जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे विथ डायमेंशंस, वो मैं आपको आज सिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि ये डायमेंशन मिसिंग है, ये वाला जो डायमेंशन है ये यहाँ मिसिंग है। ये वाला डायमेंशन है, सर्कल का जो डायमेंशन दिया है वो यहाँ नहीं है, उसे मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ। ये मैं लेता हूँ डायमीटर 40 ले लेता हूँ। सिमिलर वे इसका डायमेंशन भी नहीं है, उसका भी मैं डायमीटर 40 ले लेता हूँ। ये डायमेंशन नहीं है, इसे मैं 10 एज्यूम कर लेता हूँ, इसे भी मैं 10 एज्यूम कर लेता हूँ। ये 8 है, पर मैं इसको 10 भी ले सकता हूँ, 8 भी ले सकता हूँ। ये जो आपकी लेंथ है यहाँ पर वो 90 है, अच्छे से पढ़ाई नहीं दे रहा, 90 है। ये जो है वो 40 है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है दोनों, अगर इसे मैं आप फ्रंट व्यू बोलता हूँ और इसे मैं टॉप व्यू बोलता हूँ, तो इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 90, इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 40 और डायमीटर 40 है तो उसका आधा हो जाएगा 20, तो ये रेडियस आपकी 20 है, तो ये हो जाएगी 60 और आपकी जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो 40। तो ये 3 डायमेंशन से मैं ये ब्लॉक बना के सिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू में मैं ये जो 90 बताया है और ये जो हाइट उसकी 60 है, यानी 90 बाई 60, ये 90 और ये 60 बाई का एक ब्लॉक बनाऊंगा। और टॉप व्यू में मुझे लेंथ एंड विड्थ दिखने वाली है, तो इसकी लेंथ 90 रहेगी और इसकी विड्थ जो है 40 रहेगी, उसका मैं ब्लॉक बना देता हूँ। तो सबसे पहले ब्लॉक बनाते हैं। एक ब्लॉक हो गया आपका 90 बाई 60 का, उसी तरह मैं एक दूसरा ब्लॉक बनाता हूँ जो होगा 90 बाई 40 का। तो चलिए 2 ब्लॉक बन के रेडी है। अब जिस तरह से यहाँ डिटेलिंग दिया है वैसा डिटेलिंग मैं यहाँ शुरू करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर, जैसे ये यहाँ 8 है तो 8 या 10 भी हो सकता है, 8 या 10 की एक लाइट लाइन बनाए। देखिए पूरा काम मैं कंस्ट्रक्शन वर्क से करूँगा, मतलब कंटिन्यूस थिन लाइन से करूँगा, तो आपको अभी लाइट लाइन बनानी है और जिसे हमें रब नहीं करनी है, ठीक है। बाद में जिस हिसाब से जहाँ कंटिन्यूस लाइन है वहाँ कंटिन्यूस रहेगी, जहाँ डॉटेड है वहाँ पर डॉटेड रहेगी। इसके बाद ये जो है यहाँ से बेस से 40 mm ऊपर और वहाँ से 20 mm ऊपर एक हाफ सर्कल है। बीच में जो सर्कल है उसका डायमीटर भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं वही ले लेता हूँ जो यहाँ है, डायमीटर 20, तो इसका 20 डायमीटर सेंटर कॉमन रहेगा। तो यहाँ से 40 ऊपर, और क्योंकि इसका डायमीटर हमने 40 एज्यूम किया है तो ये यहाँ से 40 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से 40 mm की एक लाइट लाइन बनाता हूँ और नीचे से बेस से 40 mm वापस ऊपर एक लाइट लाइन बना देता हूँ जो कि मेरी सेंटर लाइन होगी। अब ये जो सर्कल या हाफ सर्कल है उसको ड्रॉ करने के लिए मुझे सेंटर चाहिए, तो सेंटर में कहाँ से लूँगा, तो यहाँ से 20 दूर एक लाइन बना देता हूँ, वो सेंटर लाइन होगी, हम बाद में उसको ठीक कर लेंगे। ये मेरी एक सेंटर लाइन हो गई। अब मैं ये सेंटर लेके, ठीक है, देखिए ये वाला जो है जहाँ पे ये पेन दिख रही है वो सेंटर लेके एक हाफ सर्कल बनाऊंगा जो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
ठीक है, आपका एक हाफ सर्कल रेडी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यही सेंटर लेके 20 के डाया का एक और सर्कल बना लेता हूं यहां से। ठीक है, तो मेरा ये वाला पार्ट है वो रेडी हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे भी ये जो हाफ सर्कल और फुल सर्कल है वो पार्ट रेडी कर लेता हूँ। और उसके लिए क्योंकि ये मैंने 40 लिया है यहाँ पर, अब देखिए मैंने यहाँ ये 40 एज्यूम किया है, तो मैं क्या करूँगा, पहले उसका सेंटर लेके ये जो सेंटर लाइन है ये वाली, वो सेंटर लाइन में बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले का ये हाफ वाला पार्ट और नीचे वाला का ये हाफ वाला पार्ट बना लेता हूँ, तो काम इजी हो जाएगा। उसके बाद जो जहाँ डॉटेड लाइन्स है वो मैं वहाँ रख दूंगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वापस एक सेंटर लाइन बना रहा हूँ। देखिए यहाँ से ऐसा करके मैं एक अप्रोक्सीमेट सेंटर लाइन लोकेट कर लेता हूँ। अभी तो लाइट कंटिन्यूस थिन लाइन है। उसके बाद क्योंकि हाफ सर्कल आपका 40 डाया का है, तो यहाँ से 20 डाया पर 20 mm दूर मैं एक और लाइन बना लेता हूँ ऐसे। अब ये जो सेंटर लेके यहाँ पर ये सेंटर रखकर ये वाला और 20 mm की रेडियस रखकर एक मैं हाफ सर्कल बना दूंगा। ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऐसा करके। ठीक है, और दूसरा अंदर एक सर्कल बना लूंगा, कितने डाया का, 20 डाया। चलिए वो बना लेते हैं। अंदर भी मैं एक 20 डाया का सर्कल बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं रफ काम कर रहा हूँ, इस वजह से ये शायद थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, सेंटर कोइंसाइड नहीं होंगे, पर आपको ये कंपास से करना है, इसीलिए ये एग्जैक्ट आने वाला है। ठीक है, चलिए हो गया, यानी आपका ये पार्ट बन गया, आपका ये ऊपर वाला पार्ट बन गया। अब हम क्या करते हैं, जहाँ जो ज़रूरी है उस हिसाब से वो लाइंस बना देते हैं। देखिए ये यहाँ से 10 दूर है, वो कितनी लाइन बनानी हॉरिजॉन्टल, तो कि ये जो 40 वाला है ये 10 दूर है, और कहाँ तक ये लाइन लेनी है आपको, तो कि 40 जो आ रहा है वहाँ तक इसको बनाना है। और उसी तरह से यहाँ से 10 अंदर एक और लाइन बनानी है, वो जो नीचे 40 आएगा वहाँ तक की आपको लाइन बनानी है। तो पहले हम ये बनाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सर्कल हमें फ्रंट व्यू में दिख रहा था उसकी लाइंस नीचे लाएंगे ऐसा करके, और इसको कोइंसाइड करेंगे। ये जो दो टॉप व्यू में पार्ट जो कट हो रहा है, देखिए ये आपकी कटिंग प्लेन लाइन है, ये जो है ना आपकी कटिंग प्लेन लाइन है, वो बताती है कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से काट रहे हैं, ऊपर का पार्ट रिमूव कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और फिर उसे ऊपर से देख रहे हैं। जो दिख रहा है वो ये भाग है, ये पार्ट है, ऐसा हम मान रहे हैं। इसकी वजह से ये इस तरह से सेक्शन बताया है, जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में सीखोगे या फिर अगले कोई चैप्टर में सीखोगे। चलिए तो हम ये बना देते हैं। तो यहां से पहले मैं कंटिन्यूस थिन लाइन, देखिए ये जो है वो ड्राइंग इसी तरीके से होता है, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, थिन लाइंस बनानी है। इस वजह से क्या होगा कि आपका जो काम है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है। अब यहाँ से जो ऊपर से लाइन आएगी नीचे, ऐसा करके मैं एक लाइन यहाँ बना देता हूँ, और यहाँ से जो एक लाइन आएगी नीचे उसका एक यहाँ बनाता हूँ। सिमिलरली ये मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मैं यहाँ बना देता हूँ। बाद में हम इसमें सेक्शन लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, इसको बोलेंगे सेक्शन लाइंस। उसके थोड़े रूल्स है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए उसी तरीके से ये जो सर्कल वाला पार्ट है टॉप व्यू में, वो फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो है उसको एक्सटेंड करके यहाँ तक लेना है, इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक लेना है, और यहाँ आपको क्या करनी, दो डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। उसी तरह से मैंने यहाँ ये किया था, मैं आपको बताऊँ, ये लाइन यहाँ ले गया था, यहाँ से ये लाइन
यहाँ ले गया था, उसी तरह नीचे लाया था, यहाँ नीचे लाया था। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, ये ऊपर ले जाएंगे। देखिए यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा मैं, कंटिन्यूस 3 लाइन बना सकता हूँ, पूरे में बना सकता हूँ ऐसा करके। देखिए ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है वो आपकी आने वाली है डॉटेड लाइंस। ठीक है, तो ये मैं बाद में उसे ठीक करता हूँ। अब आप देखिए, अब ज़्यादातर आपका काम खत्म हो गया है। अब आपको सेंट्रल लाइन बनानी है, डॉटेड लाइंस बनानी है। कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पे जो ज़रूरी है उसे आप डार्क कर देंगे। तो ये वो पार्ट है जो आपको नहीं दिख रहा है, उसको आपको डॉटेड लाइन से बनाना है। क्योंकि मेरा ये रफ काम है, थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, पर ठीक है, मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया है, ये आ रहा होगा। डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पर सेक्शन लाइंस बना देता हूँ। ध्यान रहे सेक्शन लाइंस आपकी जो 2 बार, ये जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर ना जाए। ये यहाँ गया है, ये क्योंकि रफ वर्क है इसकी वजह से। सेक्शन लाइंस वहाँ बनाते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट कट होता है। ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, देखिए आप करीब करीब मैच हो गया है। अब बाकी का जो काम है वो आपको डार्क कर देना है, और फिर बाद में ये जो भी यहाँ पर लाइंस के जो नेम लिखे हैं वो आप सबको वहाँ दिखाना है, उसका डायमेंशन भी दिखाना है। तो अब मैं बाकी का जो पार्ट है उसे डार्क कर देता हूँ। आप पहले से भी इसे डार्क बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसा मैं कर रहा हूँ आप करो। मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि गलती ना हो, बार बार आपको उसे रब ना करना पड़े, इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। ये सेंटर लाइन आएगी आपकी, यहाँ पर इस तरीके से आपको सेंटर लाइन लेनी है। यहाँ पर भी आपको सेंटर लाइन लेनी है। ये भी आपकी कंटिन्यूटी में सेंटर लाइन आएगी। ये भी मैं डार्क कर देता हूँ ये लाइंस। ठीक है, यहाँ इसे भी डार्क कर दिया। आपको सर्कल भी डार्क करने हैं, पर मैं अभी लेट मी ट्राई। उसी के ऊपर होना चाहिए जैसा पहला बना था, क्योंकि मैं वापस वापस बता रहा हूँ आपको कि मेरा रफ ड्राइंग है, इस वजह से ये पॉसिबल है कि सेम नहीं आएगा, पर आई एम ट्राइंग। देखिए करीब करीब आपका जो ऑब्जेक्ट दिया है वो बन गया है। अब फाइनल क्या बाकी रहता है, जो जहाँ नाम दिया है वो आपको लिखना है। और डायमेंशन देने हैं। अब आपको यहाँ पर 3 mm की 2 लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे कंटिन्यूस 3 लाइन ड्रॉ करनी है।
और फिर उसमें लिखना है, यहाँ जैसे लिखा है आउटलाइन, ठीक है, कैपिटल में आउट लाइन। तो अभी तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, पर आपको ध्यान रखना है 3 mm की 2 लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर जिस तरह से आपको कहा जाए उस हिसाब से सारी लाइंस के नाम आपको लिख देने हैं। तो ये आपका जो सेकंड ब्लॉक है वो बन के रेडी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे लाइंस के नेम है जो उसके यूजेस दिखाते हैं। ये डायमेंशंस है। डायमेंशंस दिखाने की भी एक स्पेसिफिक मेथड है, यानी देर आर 2 स्पेसिफिक मेथड, वन इज यूनिडायरेक्शनल एंड सेकंड इज अलाइन सिस्टम। अभी मैंने यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में डायमेंशन दिखाया है, तो ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि डायमेंशन कैसे दिखाया जाता है। ये सेक्शन लाइन जो मैंने यहाँ दिखाई है, आप देखेंगे यहाँ पर ये सेक्शन लाइन ड्रॉ करने की भी मेथड है। यहाँ पर मैंने ये जो लाइन्स है, ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो करीब अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री रखा है। आप इसे 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री पे ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, बट इन जनरल रूल इज टू ड्रॉ द सेक्शन लाइन्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी 45 डिग्री पे बनाया है, और 2 लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने रखा है अप्रोक्सीमेट 2 to 3 mm। तो उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। मैंने गलती से ये लाइन डार्क कर दी है, एक्चुअली में ये है नहीं, ये आएगी भी नहीं, या नहीं है। देखिए, हम टॉप व्यू में जब देखेंगे तो ये पार्ट हमें नहीं दिखने वाला, बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये आउटलाइन दिखने वाली है। पर क्योंकि मैं बना रहा था तो गलती से ये हो गया है। आपको ये डार्क नहीं करनी है। दूसरा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, वो भी आपको डार्क नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लाइन नहीं है ना, यहाँ नहीं है, ये भी एक गलती हुई है। तो ये भी आपको, जब आप फेयर ड्राइंग बनाए, डार्क न करें, इसको लाइट रख सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसे लाइट रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।